लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इजराइल और फलस्तीन के बीच का संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा है। इजरायली फौज लगातार फलस्तीन पर हमले कर रहा है, मिसाइल दाग देता है। कई फलस्तीनियों की जान इसमें जा चुकी है। जवाबी कार्रवाई भी होती है, लेकिन मसला यहाँ यह है कि नमाजियों तक को इजरायली फौज नहीं बख्श रही है। हाल ही में ऐसी खबरें आई थी कि कैसे अल अक्सा मस्जिद को लेकर कितना बड़ा बवाल हुआ था। जो नमाजी अंदर में नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद के भीतर, वहां इजरायली फौज घुसकर महिलाओं और बुजुर्गों को पीटना शुरू कर देती है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना हुई थी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसमें इबादत में कितनी ताकत है और नमाजी जितनी तल्लीनता से दुआ प्रार्थना कर रहे हैं। उस वक्त एक ऐसा वाकया हो गया, इजरायली फौज की मंशा धड़ी की धड़ी रहा। दरअसल आप अपने स्क्रीन पर सबसे पहले तो वह वीडियो देखिए। इसमें दिखेगा कि इजरायली सैनिक बताया जा रहा है कि उन लोगों ने एक खूंखार कुत्ते को नमाजियों की तरफ छोड़ दिया। पिता पुत्र फलस्तीनी है, वो बैठ के नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन उसी दौरान खूंखार कुत्ते को छोड़ दिया जाता है। वो कुत्ता भागता 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 वहां पहुंचता है और एकदम से उन पिता पुत्र के सामने खड़े होकर भौंकना शुरू कर दे रहा है। इस वीडियो में आप देखिए, वो लगातार भौंक रहा है, अटैक करने ही वाला होता है कि अचानक से कुछ चमत्कार सा होता है। वो खूंखार कुत्ता एकदम से शांत पड़ जाता है और ठीक उनके बगल में बैठकर शांति से उन लोगों को प्रार्थना करने देता है। एक बार भी हमला नहीं करता। लोग इस वीडियो को सोशल मीडिया पर जमकर वायरल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इबादत में कितनी शक्ति है। जो नमाज पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, उनके अंदर इंसानियत कितनी होगी, आप इसी से समझ सकते हैं कि वो कितने तल्लीन भाव से इबादत करते रहे। खूंखार कुत्ता आया जिसका टारगेट था कि उन लोगों पर वो हमला कर देता। इजरायली फौज जो है इसी मकसद से उस कुत्ते को उन लोगों पर छोड़ता है। बावजूद इसके वो लोग शांत खामोश प्रार्थना में लगे रहते हैं और यह कुत्ता भी भौंकते भौंकते शांत हो जाता है, लेकिन हमला नहीं करता है। अब इसे आप श्रद्धा भाव से देखें तो यह एक चमत्कार जैसा है। यह अक्सर होता है। हम सब भी मंदिर में प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और भगवान के शक्ति में विश्वास रखते हैं। इन लोगों ने भी जो प्रार्थना की, इबादत की, शायद इसी का नतीजा है कि वो खूंखार कुत्ता जो उन पर अटैक करके उनकी जान ले सकता था, उनके खून का प्यासा हो सकता था, वो वहां जाकर भौंक कर रह गया, लेकिन उन पर हमला नहीं करता है, उलट उनके बगल में बैठ जाता है, शांति से बैठ जाता है। यह वीडियो काफी कौतूहल का विषय बन गया है। इस वजह से मिल्लत टाइम्स ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। इसमें लिखा गया है कि इजरायली फौज ने एक फलस्तीनी बाप और बेटा को नमाज पढ़ते हुए देखकर कुत्ता छोड़ दिया। आगे क्या हुआ इस वीडियो में आप देखें। अब आगे क्या हुआ है आपने इस वीडियो में देख लिया है। सवाल यह है कि भारत में कोई भी मुसलमान अगर नमाज पढ़ता है, खास करके खुले में अगर नमाज पढ़ देता है, रेलवे स्टेशन पर पढ़ देता है, सड़क पर पढ़ देता है, या फिर ट्रेन में अपने सीट पर बैठकर पढ़ देता है, अस्पताल में पढ़ देता है, तो उन सब पर कार्रवाई हो जाती है। उन्हें जेल भेजने के लिए पूरी तैयारी कर ली जाती है। कई दफे इस तरीके के बेबुनियाद आरोप लगाकर भी मुसलमानों को प्रताड़ित किया जाता है। जैसे पता चला कि कोचिंग संस्थान में एक मौलवी नमाज पढ़ा रहे थे, तो इस वजह से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। खबर एक यह आई कि उत्तर प्रदेश में ही जहां पर एक घर में सामूहिक नमाज पढ़ने का आरोप लगा दिया गया और 26 लोगों पर एफआईआर दर्ज कर लिए गए। बाद में मामला जब तूल पकड़ा, पुलिस ने इस मामले में बिना सोचे समझे एफआईआर तो दर्ज कर रखा था, लेकिन जब सच्चाई पता चली तो अपने ही एफआईआर को इन लोगों ने निरस्त भी किया है। तो इस तरीके से मुसलमानों को प्रताड़ित करने का सिलसिला भारत में भी हो रहा, इजराइल में भी चल रहा है। इजराइल में इजरायली फौज एकदम से खूंखार हो रखी है और लगातार ऐसे फिलिस्तीनियों पर चुन चुन कर हमले कर रही है। खास करके किन्हीं को नमाज पढ़ता देख ये लोग पता नहीं अंदर से किस जलन से भर जाते हैं कि हमला शुरू कर देते हैं। हमने आपको अल अक्सा मस्जिद के बारे में बताया था कि कैसे रमजान के समय में, इतने पवित्र महीने में भी इन लोगों ने मस्जिद में घुसकर नमाजियों के साथ बदतमीजी, बदसलूकी और उन पर हमला किया था, उनकी मार पिटाई की। यह बेहद ही तो शर्मनाक घटना थी जिसकी चर्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुई। तमाम इस्लामिक कंट्रीज ने इजराइल के खिलाफ अपना गुस्सा निकाला, उन्हें चेतावनी दी, अल्टीमेटम दिया। ये सारी खबरें आपने देखी होंगी, लेकिन आपको याद दिला दें
कि जनसत्ता में उस वक्त खबर छपी थी, कई जगह खबरें छपी थी, हमने जनसत्ता का स्क्रीनशॉट लिया है कि इजरायली पुलिस पर अल अक्सा के भीतर घुस नमाजियों पर हमला करने का आरोप। फिलिस्तीनी बोले हम इबादत कर रहे थे। अब इसमें जो जानकारी है जरा देख लीजिए। बताया जा रहा है कि यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद में इजरायली पुलिस के नमाजियों पर हमला किए जाने के बाद अरब लीग ने इस मुद्दे पर एक इमरजेंसी बैठक बुलाने की बात कही थी। इजरायली पीएम ने दोपहर एक बयान जारी कर, जबकि घटना है उस हिसाब से तारीख इसमें मेंशन है कि उनकी सरकार तनाव को शांत करने का पूरा प्रयास कर रही है। मस्जिद के भीतर पुलिस के हमले में 12 फिलिस्तीनी घायल हो गए हैं। तो इस तरीके से ये लोग लगातार टकराव पैदा करने की कोशिश करते हैं, माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। अब बताइए, जो प्रार्थना करने वाले हैं, जो नमाज पढ़ने वाले हैं, उन पर कोई कुत्ता छोड़ दे या फिर मस्जिद के भीतर घुसकर उनकी पिटाई शुरू कर दे, तो यह मानवता के भी खिलाफ है, यह इंसानियत के खिलाफ। दुनिया में अजीब अजीब किस्म के लोग हैं। अब आपने देखा कि जैसे पवित्र कुरान है, इसे भी जलाने के लिए स्वीडन में मुहिम छेड़ दी गई। स्वीडन की सरकार ने, अदालतों ने अनुमति दे दी और सरेआम बीच सड़क पर कुरान जलाने की कोशिशें शुरू हो गई। जब यह मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा तो उस वक्त भी स्वीडन के इस फैसले की जमकर निंदा हुई। सड़कों पर लोग उतरे, विरोध प्रदर्शन हुआ कि आप कैसे किसी के धार्मिक भावनाओं को आहत कर सकते हैं, और यह आहत किए जाने का सिलसिला सा चल पड़ा है। इस मामले में भी इस्लामिक संगठन ने जब अपनी ताकत दिखाई है तो ये लोग अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें खबर आई थी कि कुरान जलाने पर इस्लामिक संगठन ने किया ये ऐलान क्या था, जरा देखिए कि जून के अंतिम दिनों में स्वीडन में कुरान जलाने को लेकर मुस्लिम देश अभी भी भड़के हुए। घटना पर विरोध जताते हुए यमन के हूती विद्रोहियों ने अब स्वीडन के सामानों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। हूतियों की तरफ से संचालित टीवी चैनल अल मसीरा ने बताया है कि हूतियों ने स्वीडन से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो फिर इस तरीके से लोग एक्शन अपने हिसाब से ले रहे हैं। बड़ा सवाल यह है कि भारत हो या कोई भी देश हो या फिर इजराइल ही हो, यह धार्मिक भावनाओं पर चोट कर देने का यह कौन सा सिलसिला चल पड़ा है? इन लोगों को कौन सा सुकून मिलता है जिसके चलते ऐसे हमले कराए जाते हैं कि नमाजियों पर कोई कुत्ता छोड़ देगा, कोई मस्जिद में घुसकर पिटाई करेगा, किसी को खुले में नमाज पढ़ता देख उस पर सीधे FIR दर्ज कर दिया जाएगा, जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी जाती। जबकि सड़क पर कीर्तन भजन, ट्रेन में झूमने वाले, इन सब पर कभी कुछ नहीं होता है। प्लेटफॉर्म पर कोई डांस कर ले तब भी कुछ नहीं होता है। उनके लिए नियम कानून अलग हो जाते हैं। अब कांवरिये अगर डीजे बजाकर नाचना चाहे तो उन्हें छूट है, उनके साथ SSP भी नाचेंगे, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर कोई कार्रवाई हो गई तो SSP का ट्रांसफर भी हो जाएगा, सस्पेंड भी हो सकते हैं पुलिसकर्मी। तो ऐसे ही 2 तरीके के धाराएं, नियम कानून हमारे देश में दिखाई पड़ते हैं। खैर, बात यहाँ इजराइल की जब हो रही है तो इजराइल में यहाँ पर स्थिति बहुत ही विषम है। इन लोगों के संघर्ष का सिलसिला सालों से चल रहा है। तो आइए जरा हम आपको दिखाते हैं कि जो संघर्ष का मामला है वो कैसा है। आज तक ने बताया है कि इजराइल फिलिस्तीन में क्यों है दुश्मनी, पढ़े गाजा पट्टी का पूरा इतिहास। इसमें बताया गया है कि गाजा पट्टी एक छोटे से फिलिस्तीनी क्षेत्र है। यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। फिलिस्तीन अरबी और बहुसंख्य मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पर हमास द्वारा शासन किया जाता है, जो इजराइल विरोधी आतंकवादी समूह है। वो यूं क्योंकि फिलिस्तीन और कई अन्य मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इनकार करते हैं। अब इसके बाद देखिए 1947 में जो हुआ था कि 1947 के बाद जब UN ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बांट दिया था, जिसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है, जिसमें एक अहम मुद्दा जूइश राज्य के रूप में स्वीकार करना है। तो दूसरा गाजा पट्टी है, जो इजराइल की स्थापना के समय से ही इजराइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण साबित हुआ। तो इस तरीके का बहुत बड़ा मुद्दा है। इस मुद्दे को सुलझाने की कोशिश लाख बार हो रही है, लेकिन कोई नतीजा निकल नहीं रहा है। और इजरायलियों का जो हमला है वो इन लोगों पर जारी है। फिलिस्तीनी बार बार इसके शिकार हो रहे हैं। खास करके जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनसे तो इजरायली इतने चिढ़ रहे हैं कि कुत्ता छोड़ रहे हैं तो कभी मस्जिद में घुसकर पीट रहे हैं। ये सब बेहद शर्मनाक है और निंदनीय है। जहां भी ऐसे कृत्य किए जा रहे हैं, फिर चाहे वो कोई भी देश हो, मानवता के नाम पर तो उन पर सवाल तो उठाए ही जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।